गौरवर्ण और वृषभ सवारी अक्षय पुण्यों की है अधिकारी। शस्त्र त्रिशूल मां श्वेतांबरी, ऐश्वर्य प्रदायिनी जय मां महागौरी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं खबर भारत की एक खास प्रस्तुति। चैत्र नवरात्रि यानी वसंत नवरात्रि 2 अप्रैल से यानी आज से आरंभ हो चुके हैं। मां आदि शक्ति को समर्पित ये त्योहार मार्च या अप्रैल महीने में पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने से मां अंबे प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन लोग घट स्थापना करने के साथ ही अपनों को इस पावन पर्व की बधाइयां भी देते हैं। दरअसल पूरे प्रदेश भर में खबर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से संवाददाता जुड़े और उन्होंने हमें विशेष प्रस्तुति के तौर पर अपने क्षेत्र के कुछ खास जगहों के मंदिरों के दर्शन भी करवाए। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें नरसिंहपुर जिले की, तो गाड़ावारा तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर साईखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत में प्राचीन मंदिर झिरिया माता के मेले की तैयारियां जोरों पर रही। चैत्र नवरात्र में लगभग 1 महीने लगने वाला ये मेला, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बता दें, सालों पुराने इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। गाड़ावारा से विनोद चौक से हम बात करेंगे झिरिया माता मंदिर की खासियत पर। विनोद जी, विनोद आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ। विनोद बताइए, सबसे पहले तो दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, जो दृश्य इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जिस प्राचीन मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस प्राचीन मंदिर यानी झिरिया माता के इस मंदिर की खासियत क्या है? सबसे पहले तो सभी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, उनको मैं चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं, बधाइयां खबर भारत की तरफ से देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। मैं आपको झिरिया माता के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यह गाड़ावाड़ा तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर साईखेड़ा विकास खंड की जो ग्राम पंचायत है झिरिया माता, नाम भी ग्राम पंचायत झिरिया माता के नाम से ही रखाया गया है। यह झिरिया माता जो मंदिर है, लगभग हजारों साल पुराना यह मंदिर है। यहाँ बहुत पहले जंगल था। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है बराई माता की। माना जाता है कि एक मंदिर उड़ीसा में भी ये बराई माता का मंदिर है। यही मंदिर, ये उसी मान्यता से यह मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में प्रदेश और देश के कई भक्त यहाँ पर जो हलवा और पूड़ी का जो प्रसादी होती है, यहाँ माता रानी के दरबार में प्रसादी कराने आते हैं। बड़ी दूर से आते हैं और यहाँ पर यह मेला आज पहला दिन है। आज ही से यहाँ पर तैयारी चालू हो गई यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं से, क्योंकि 2 साल हो गए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण। 2 साल से इस बार मेला नहीं भरा पाया था पहले, 2 साल पहले, लेकिन इस बार तैयारी पूरी है। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटेगी। मैं आपको बता दूं, मैं आज जब गया खबर भारत का विशेष कार्यक्रम जब था, खबर भारत ने कहा कि आप एक ऐसी खबर दिखाएं खबर भारत पर कि लोगों को पता चल पाए एक अच्छे स्थान के बारे में। तो मैं वहाँ गया, झिरिया माता लगभग 20 किलोमीटर दूर गाड़ावाड़ा से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तैयारी पूरी की जा रही है। ग्राम सरपंच सरस और जो सचिव रहते हैं वह भी यहाँ पर व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं। लेकिन वहाँ के नागरिकों से मैंने जब जाना कि यहाँ पर अभी फिलहाल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पानी के जो हैंडपंप है, पानी के हैंडपंप वहाँ बिगड़े डले हैं। और जहाँ पे जो सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है वो बंद पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो तुरंत मैंने जो जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालनाधिकारी हैं श्री आयुष अग्रवाल जी को मैंने जानकारी दी कि खबर भारत आपसे पूछना चाह रहा है कि इतना बड़ा मेला इस जगह पे लगने वाला है, आज ही से चालू हो रहा है। तो आपकी जो ग्राम पंचायत सरपंच की तरफ से क्या व्यवस्था पंचायत में है? तो उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा मैं तुरंत व्यवस्था है यहाँ पर देखता हूँ, तुरंत इस व्यवस्था को यहाँ पर ठीक कराता हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत दुकानें भी आने लगी हैं और आज पहले दिन भी भक्त यहाँ पर आए थे। मैंने वीडियो भी आपको भेजे थे। तो बिल्कुल, सुबह काफी भक्तों की भीड़ उमड़ी थी सुबह के समय में। हालांकि अभी का जो हम दृश्य देख पा रहे हैं वो दोपहर का दृश्य है
और शाम को, क्योंकि ये मेला 1 महीने तक चलने वाला है विनोद, इसका मतलब ये कि सुबह और शाम को, अभी हालांकि मेला अब लगेगा, उसकी तैयारियां हो रही है जिस तरह से आपने जानकारी दी, लेकिन भक्त सुबह और शाम इस मंदिर में भीड़ मतलब तांता लगा रहेगा भक्तों का। जी, तांता तो लगा ही रहेगा, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ जो चैत्र नवरात्र की विशेष पूजा होती है, जो पंचमी रहती है, सातय रहती है, बड़ा बड़ा मेला लगता है। और दूर दूर से, हम हजारों साल पुराना ये स्थान है झिरिया माता का। यानी मैं नहीं समझता कि प्रदेश से जो यानी बाहर भी रहते हैं, देश विदेश में भी अगर कोई जाता है और झिरिया माता में अगर उनको माँ देवी को मानता है, वो भी ये चैत्र नवरात्र के मौके पर यहाँ पर प्रसादी चढ़ाने जरूर आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता के दरबार में जो आता है तो उसकी मनोकामना माता जरूर पूरी करती है। खबर भारत की टीम प्रशासन से भी ये अपील करता है, पुलिस प्रशासन से और जनपद पंचायत कार्यालय के जो मुख्य कार्यपालक है श्री आयुष अग्रवाल जी से, उनका कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, पंचायत की जो व्यवस्था है, नागरिकों को मिलना चाहिए, वो व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। नल भी यहाँ पर जो हैंडपंप है, हैंडपंप के नल भी मैंने जाकर देखा तो वहाँ बिगड़े डले हुए थे। इन सभी बातों की जानकारी मैंने जो जनपद पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्यपालिकाधिकारी श्री आयुष अग्रवाल जी तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि मैं इन व्यवस्थाओं पर देखकर व्यवस्थाएं बनवाता हूं। जी बिल्कुल, जल्दी ही इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि महीने भर इस जगह पर मेला लगने वाला है, लोग आने वाले हैं। और खास तौर से अगर इन 9 दिनों की बात करें, नवरात्र की अगर बात करें, तो ये 9 दिन तो काफी महत्वपूर्ण है विनोद। जी, बहुत मेला भराता है यहाँ पर। नवरात्रि आज पहले ही दिन से आप देख सकती, मंदिर में भी तैयारी हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंदिर में कोई ट्रस्ट समिति नहीं है, तो वहाँ के नागरिकों ने भी कुछ कहा कि इस मंदिर की ट्रस्ट समिति भी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। तो अभी अव्यवस्थाओं की भेंट जरूर चढ़ा है, तो बहुत जल्दी ही हो सकता है इस खबर के बाद कल जब मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ देवी के एक बात और कहना चाहूंगा मैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो जिला के कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी जो जिला के कलेक्टर हैं, बहुत ही सख्त रहते हैं सारी व्यवस्थाओं पर। तो खबर भारत के माध्यम से मैं उन तक ये खबर जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि ये नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर झिरिया माता का ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। इस जगह पर बहुत व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ की व्यवस्था बनाने में वह बड़ा सहयोग करे, ऐसी मांग मैं खबर भारत के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल पहुँच जाएगी। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हम अगले दिन यानी कि नवरात्र के दूसरे दिन पर भी चर्चा करेंगे। शायद तब तक मेले की तैयारी पूरी हो चुकी हो, शायद तब तक जिन अव्यवस्थाओं की हम बात करें उसमें से कुछ जरूरी व्यवस्था है, क्योंकि 9 दिन लगातार लोग आएंगे तो उनको इस अव्यवस्थाओं से परेशानी ना हो, ये तब तक दुरुस्त हो चुका होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। तो अब बढ़ते हैं, आपको मध्य प्रदेश से सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ यानी रायपुर चलेंगे और हिंदू नववर्ष नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र पर्व को मनाने के लिए मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई है और इस साल कोविड में कमी की वजह से नवरात्रि को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कोविड से पहले जो समय था उस समय को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अभी कुछ साल कोरोना के कारण घूम नहीं पाए थे मंदिर। इस साल नवरात्रि के फर्स्ट डे से पहले अपन सोचे कि बंजारी माता आते, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। यहाँ लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है दर्शन को। आज अभी तो नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए नवरात्रि के टाइम मेला टाइप से भी लगता है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ चैत्र नवरात्रि और कुआर नवरात्रि साल में 2 बार यहाँ जोत जवारा बोई के कार्यक्रम रखे जाते। बंजारी माता जो उन्हें बहुत ही सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाली माता है, जेकर महिमा बहुत दूर दूर तक फैले हुए है। हमारे बंजारी मंदिर में भी धूमधाम से झालर, लाइट, पेंटिंग। आ जाते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। रतलाम यानी आज से चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का शुभारंभ हो गया और इसको लेकर बड़ी संख्या में जगह जगह श्रद्धालु जो है वो सुबह से मां कालिका माता मंदिर में रतलाम की हम बात करें वहां दर्शन करने पहुंचे थे। और आपको ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि 400 साल से भी ज्यादा समय का ये जो पुराना प्राचीन मंदिर है जिसकी दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं, मां काली की प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है। जी हाँ, मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और हर कष्ट
दुखों का निवारण होता है। नवरात्र, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से हमने बताया कि 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं मां। रतलाम की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दृश्य। इन 9 दिनों में मां अलग अलग रूपों में हमारे सामने होंगी और हम मंदिरों में जाकर मनोकामना, ऐसा माना जाता है, ये मान्यता, अगर इस मंदिर के बारे में हम बताना चाहें आपको, कहा जाता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। रतलाम के विशाल मंदिर का ये दृश्य हम देख पा रहे हैं। व्रत उपवास का काफी महत्व है। पूरे देश भर में नवरात्रि के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्कृतियों वाले इस देश में इन खास दिनों का, खासतौर से नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि बहुत महत्व रखती है। इन 9 दिनों देवी के अलग अलग रूपों के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। इस खासियत क्या है? इस मंदिर में लोग जब आए तो किस तरह की चर्चाएं उन्होंने की, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2 साल के बाद हम हर त्योहार का आनंद उठा रहे हैं। ये सब जानकारी हम लेते हैं, सीधे चलते हैं संवाददाता के पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे खबर भारत के रतलाम संवाददाता यशवंत सिंह। क्या है पूरी जानकारी, बताइएगा। किस तरह से हम व्यू देख पा रहे हैं इस मंदिर की खासियत से शुरुआत करते हैं, इसकी विशेषता से। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है और हर कोई भक्त माँ की आराधना में डूबा हुआ है। रतलाम का प्रसिद्ध कालिका मंदिर भी पूरे मालवा क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के साथ ही यहाँ पर साल भर मंदिर में माता के दर्शन और भक्ति के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि स्टेट समय से ही शहरवासी दिन की शुरुआत माँ की दर्शन व आराधना से करते हैं। माँ कालिका हर भक्तों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ 3 रूप में विराजित है माँ कालिका माता मंदिर। माँ कालिका की प्रतिमा के साथ में ही माँ चामुंडा और माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी है। ये तीनों आस्था की त्रिवेणी कही जा सकती है, जो कि रतलाम में ही विराजमान है। इस मंदिर में माँ कालिका के साथ माँ चामुंडा, माँ अन्नपूर्णा विराजित है। रतलाम ही नहीं बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र में यह आस्था का केंद्र है और एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। स्थापना जो यहाँ की हुई है वो रतलाम राजवंश के समय से की गई थी। तब से यह माँ कालिका माता शहरवासियों की रक्षा कर रही है। चलिए, बहुत जी यशवंत, बहुत बहुत शुक्रिया। में भी यहाँ पर मंदिर की बहुत साज सज्जा की जाती है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत। हम हर रोज मिलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग क्षेत्रों से हर दिन देवी के दर्शन करवा सके, अलग क्षेत्रों से। इसी क्षेत्र में हम बताना चाहेंगे कि हम रतलाम में अभी देवी माँ के इस मंदिर में माँ के दर्शन कर रहे थे। ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे यशवंत। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुजालपुर की। शुजालपुर में हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया, जहां नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं, समाजसेवी संगठन के अधिकारी शामिल हुए। आपको बताते चले कि प्रभात फेरी का ये समापन श्री राम मंदिर में हुआ, जहां भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। शुजालपुर की खबर हम देख रहे हैं हम भक्तगण लगातार, ये प्रभात फेरी का दृश्य हम देख पा रहे हैं शुजालपुर से, जहां हिंदू नववर्ष के स्वागत में प्रभात फेरी निकाली गई थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये हम देख पा रहे हैं दृश्य शुजालपुर का, जहां शायद पूजा अर्चना का एक विशेष महत्व है, एक
अलग ही रीति नीति यहाँ दिखाई दे रही है कि प्रभात फेरी के साथ ही बीच सड़क में जो पूजा अर्चना की जा रही थी, शायद कोई मान्यता हो। ये सारी जानकारियां हम लेंगे शुजालपुर से। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे शुजालपुर संवाददाता पिंटू सोनी, जिनसे हम जानेंगे कि इस प्रभात फेरी का क्या महत्व है और इस परंपरा का क्या महत्व है जो हम दृश्यों में देख पा रहे हैं। ये तमाम लोग, लग रहा है प्रभात फेरी यानी अल सुबह निकलने वाली जो एक पैदल यात्रा की तरह होती है, एक अर्चना के तौर पर ईश्वर की भक्ति के स्वरूप में प्रभात फेरी निकाली जाती है। जिस तरह से एक सूर्य नमस्कार की एक श्रेणी में सुजालपुर से सिंगरौली की तरफ चलते हैं। सिंगरौली जिले के मोरवा में आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर में सेवा समिति ने नवरात्र पर्व का शुभारंभ किया। वहीं समिति ने कहा कि महानवरात्रि को 108 कन्याओं का कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि आदिशक्ति बूढ़ी माई की महिमा अपरंपार है, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपको बता दें, विनय कुमार सिंह अध्यक्ष और अन्य अध्यक्षगणों के सहयोग से पूरा समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मंदिर सेवा समिति की तरफ से हम लोग यहाँ पर उमड़ी भीड़ को देख रहे हैं। आप अभी जितना भीड़ है, बूढ़ी माँ अपने आप सब चीज कराती है। हम लोग कोई कुछ नहीं करते। सेवा समिति मेरा केवल वहाँ पर रहने का है, हम लोग रह कर अपनी सेवा कर रहे हैं। मगर कोई भी बूढ़ी माँ मंदिर अपने आप जागृत हुई है, अपने आप यहाँ सब काम होता है। कहीं किसी के द्वारा हम लोग मदद जो देना है, हमारे मंदिर कैंपस में ही जो मदद देना है किसी को, हम लोग 9 दिन जो है प्रोग्राम रखते हैं। 9 दिन सुबह और शाम दोनों वक्त जो है सो हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। और 9 दिन में हम लोग जो है सो जागरण करवाते हैं, माँ का जागरण। 1 दिन प्रोग्राम 2 दिन का रहता है। बाहर के कलाकार लोग आते हैं यहाँ और कलाकार के द्वारा जो है प्रस्तुति किया जाता है। और 108 कुमारी कन्याओं का भी भोज करते हैं, जिसमें मंदिर की तरफ से जो है सो थाली, गिलास और कुछ जो है तो हम लोग वितरण करते हैं 108 कुमारी कन्या के लिए। रात के पहले दिन से ही सुबह शाम दोनों टाइम माता रानी को जो भोग लगता है उसका प्रसाद वितरण कार्यक्रम चलता है। हर दिन अलग अलग तरह का माता रानी को भोग लगता है। और उसके बाद महानवमी की पावन बेला पे 108 कन्याओं का कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। सबसे बड़ी खासियत ये है इस दरबार की कि बड़े से बड़ा आयोजन यहाँ पे होता है, जिसका कोई रसीद कोई जनता बाहर जाके नहीं पाता। तो सारा सहयोग इस दरबार में खुद पहुंचता है। और इस दरबार की महिमा जिस प्रकार से बढ़ रही है, भक्तों की मुरादें पूरी होती है, भक्त खुद ब खुद इस दरबार में। और हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता सिंगरौली के वंशमणि द्विवेदी जी। वंशमणि जी, जो अभी हम सिंगरौली के ये 108 कन्या भोज के आयोजन का जो हम दृश्य भी देख पा रहे हैं, उस मंदिर का भी, तो इस आयोजन के बारे में और इस मंदिर के बारे में आप जरूर बताएं। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर सिंगरौली वार्ड नंबर 4 में स्थित है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का 12 महीने बराबर तांता लगा रहता है। और लोगों का मानना है कि बूढ़ी माई मंदिर में मन्नतें मांगने से पूरी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बराबर लोगों की भीड़ रहती है। विशेषकर नवरात्र में तो अलग तरह से पूजा अर्चना, जागरण, कन्या भोज, ये सब चीज का कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे विनय सिंह अध्यक्ष हैं इसके कमेटी के, जो कि उनके द्वारा भी काफी सहयोग किया जाता है। और जितने भी खर्चे आते हैं जो श्रद्धा भक्ति से उस कमेटी में चढ़ावा कर दिया माँ के चरणों में, वही है। बाकी कोई चंदा अंदा नहीं करता, बाकी कमेटी वाले मिलके पूरा कार्यक्रम पूरा करते हैं। बिल्कुल। ये बूढ़ी माई माता का मंदिर कितने साल पुराना होगा ये वंशमणि जी? ये बूढ़ी माँ का मंदिर, जो मंदिर में बूढ़ी माई नहीं है, नीम के पेड़ में विराजमान है वो जी। और हमको तो लगता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग तो जब से जान रहे हैं तब से ही मंदिर है जी।
जी, 108 कन्या भोजन, ये कुछ खास तैयारी की गई थी क्या इस आयोजन के लिए? ये तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 108 कन्याओं का भोजन नवमी के दिन किया जाता है, कन्या भोजन को खिलाया जाता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंशमणि जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी इस चैत्र नवरात्र की। शेर पर सवार होकर खुशियों का वरदान लेकर हर घर में विराजी अम्बे माँ, हम सबकी जगदम्बे माँ। माँ आदि शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 यानी आज से प्रारंभ हो गया। हमने आपको अलग अलग क्षेत्रों के माता के मंदिर के दर्शन भी करवाए। 11 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का समापन भी होगा। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये मनोकामनाएं आपकी जल्द ही पूरी हो, खबर भारत ये उम्मीद करता है। इसी के साथ नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।